क्लास 12 हिंदी मीडियम में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का ही दूसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। ये वैद्युत बल्ब आपका है। वैद्युत बल्ब क्या होता है? देखिए, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल्ब को वैद्युत बल्ब कहते हैं। ठीक है। अब आया कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये है कि अगर एक आवेशित कण आपका Q1 है और दूसरा आवेशित कण आपका Q2 है, इनके बीच की दूरी R है, तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल्ब होगा वो इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए जब इक्वल साइन लगाते हैं तो कांस्टेंट के यूज़ करते हैं। के आपका एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है। अगर दोनों आवेश निर्वात या वायु में स्थित है तो प्रयोगद्वारा के का मान 9 होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। याद रखिए, एक कूलाम आवेश क्या होता है? एक कूलाम आवेश वो है जो अपने से 1 मीटर दूरी पर स्थित वायु में रखी इसी परमाणु के अन्य आवेश को आकर्षित या प्रकर्षित करता है। एक कूलाम आवेश का बड़ा मात्रक है। व्यवहार में का छोटा मात्रक माइक्रो कूलाम होता है। इसका मान होता है 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम। सुविधा के लिए के को हम 1/4πε0 लिखा जाता है। इसलिए फार्मूला जो हमारा ये जो F = K Q1/Q2R² है, ये हमारा हो जाता है K ये हमारा हो जाता है K = 1/4πε0 Q1Q2/R²। ε0 को निर्वात की वायुशीलता कहते हैं। ठीक है, निर्वात की वायुशीलता कहते हैं। E0 का मान 8.855 × 10⁻² मात्रक कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका भी सूत्र ये होता है और ये 1/4πε0 K की सहायता से इसको हम निकाल सकते हैं। आइए, विद्युतशीलता क्या होती है? विद्युतशीलता का मतलब होता है अनुमति। मतलब कहने का ये है कि दो आवेशित कण हैं, ठीक है, इनके बीच अगर हवा है तो हवा कितनी अनुमति देता है कि ये एक दूसरे पर वैद्युत बल लगा दें। या इनके बीच कागज़ रख दें तो कागज़ जो है इनके बीच ये एक दूसरे पर बल लगाने की कम अनुमति देगा, यानी कि इनके बीच का वैद्युत बल कम हो जाएगा। रुई रख दें, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा? इन दोनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को कम अनुमति देगा लगाने के लिए। तो मतलब कहने के आवेशित कणों के बीच में अगर हम हवा के अलावा कोई पदार्थ रखते जाते हैं, ठीक है, तो यानी कि हवा की विद्युतशीलता सबसे कम होती है। मतलब कम होती है, यानी इनके बीच एक दूसरे पर बल लगाने के लिए इजाज़त पूरी देगा। इसका मतलब ये हुआ कि निर्वात होने पर इन दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल अधिक होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इनके बीच पदार्थ रखते जाते हैं, इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान घटता जाता है और उन पदार्थों के कह सकते हैं कि विद्युतशीलता क्या होती है? बढ़ती जाती है। आइए, इसको आप पूरा पढ़ लेंगे। अब आया परावैद्युत पदार्थ क्या होती है? परावैद्युतांक क्या होता है? विशिष्ट परावैद्युता क्या होती है? देखिए, दो आवेशित कणों भी रखे कुछ अलग पदार्थ को परावैद्युतांक कहते हैं या विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। बताइए हमने आपको, ये 2 पॉइंट है, इनके बीच में अगर कागज़ रख दें, ठीक है, इनके बीच में अगर हम कागज़ रख दें तो कागज़ क्या है? परावैद्युत पदार्थ है। ठीक है, या अगर हम गत्ता रख दें तो वो क्या है? परावैद्युत पदार्थ है। यह परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता जो होती है वो निर्वात विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। अचालक पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। निर्वात के लिए K = 1 होता है और परावैद्युत पदार्थ के लिए K > 1 हमेशा कैसे क्या होगा? ज़्यादा होगा। K का मान अनंत होता है। धातु के लिए K का मान क्या होता है? अनंत होता है। ये भी याद रखें। फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 K Q1Q2/R²। अगर निर्वात है तो निर्वात की जगह पर यहाँ K = 1 देंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1Q2/R²। अब आ जाइए, E0 K को = E कहते हैं और E को हम बोलते हैं परावैद्युत की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो एक फार्मूला बन जाता है K = E/ε0। अब आया बिंदु आवेश क्या होता है? यदि किसी आवेशित वस्तुओं का आकार उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में बहुत कम हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए दो आपके पास जो कण हैं, एक ये है, ठीक है, इनका आकार और इनके बीच की दूरी से क्या बहुत कम है, तो बिंदु आवेश है। अब मान लो एक ये है और एक ये है, ठीक है, अब देखा जाए इनका जो आकार है, इनको पृथक करने की दूरी से क्या ज़्यादा मतलब कम नहीं है, तो ये बिंदु आवेश नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये पूरा गोला जो है ये बिंदु आवेश नहीं है। ठीक। अब आ जाइए कूलाम के नियम के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य तो ये है कि देखिए प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण समान होता है, चाहे उसके मान भिन्न भिन्न क्यों ना हो।
मतलब एक अगर 10 कूलाम का है और एक अगर 5 कूलाम का है, तो ये इस पर जितना बल लगाएगा, यानी कि Q1 Q2 पर जितना बल लगाएगा, Q2 भी Q1 पर उतना बल लगाएगा, उसके परिमाण से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कूलाम बल आवेश कणों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये कितने किलो का, ये कितने किलो का, उससे मतलब नहीं है। बल जो दोनों एक दूसरे पर समान लगाएंगे। अब आ जाओ, ये नियम आवेशों के लिए लागू होता है, बिंदु आवेश के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है। अब आ जाओ, किसी निश्चित दूरी पर स्थित दो आवेश के मध्य वैद्युत बल निर्वात सबसे अधिक होता है। ठीक है। और निर्वात में बल F हो तो उतनी दूरी पर किसी परावर्तन में F हो तो F इक्वल टू होता है F0/K, के माध्यम का परावर्तनांक है। अब आ जाइए 5वां, वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्व बल के मुकाबले में काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। कूलाम का नियम बहुत अधिक दूरियों के लिए, अत्यंत दूरियों के लिए और के सत्य है, चाहे बहुत बड़ी दूरी हो चाहे छोटी दूरी हो, उन सब के लिए क्या होता है, सत्य होता है। कूलाम बल जो होता है वो विक्टम वर्ग के नियम का पालन करता है। मतलब F इक्वल टू आपका 1/4 πε0 Q1 Q2/r² है। उसको हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब दूरी के विक्रम वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो विक्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। इस तरह से इसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए। ठीक है। और उसके बाद आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। आइए हम आपको न्यूमेरिकल की थोड़ी हिंट दे सकते हैं। आपका जो न्यूमेरिकल है देख लीजिए। चलिए न्यूमेरिकल हम बाद में बताते हैं। इसके आप वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव लगा दीजिएगा।